साहिबान, आज मेरी बेटी की महफिल है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों और जानने वालों को इस महफिल में बुलाया है। मगर आप सबको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि इस महफिल में मेरे दुश्मन के एक बहुत ही मशहूर बेटे मुन्ना तशरीफ लाए हुए हैं। जो बिन बुलाए किसी की भी महफिल में जाकर दूसरों की मां, बहन और बेटियों पर बुरी नजर डालता है। अब आप उसे क्या कहेंगे? बहादुर या बेशर्म, खुददार या कमीना, खानदानी या टपोरी? रजिया, मुन्ना, तुझे तो तेरे मां बाप का पता नहीं है, तुझे तो भाई ने पाला है। लेकिन जब भी किसी मर्द को कसम दी जाती है तो मां के दूध की दी जाती है। तुझे तेरी मां के दूध की कसम मुन्ना, तू रजिया को लेने आया है ना? हाँ, अगर तेरे कलेजे में दम है तो थाम ले इसका हाथ। बहुत मर्द बनता है ना तो दिखा दे आज अपनी मर्दानगी के जौहर। हाँ, रुक क्यों गया? क्या मां के दूध की तासीर गटर के पानी में बह गई? सब चुपचाप बैठे रहो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रोक क्यों गए रे मुन्ना? उठा ले हमारी बहू को। अरे उठा ले। असलम वाले तुझे तेरी मां के दूध की कसम दी है ना? अब देखता क्या है? अरे बात पे तो आदमी मौत की कलाई भी थाम लेता है। बढ़ आगे और थाम ले हाथ हमारी बहू का। जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ रजिया, तुम मेरा प्यार हो। रजिया, तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, तुम हमारी औलाद हो। खबरदार जो आगे बढ़ी, तुम्हें मेरे खून की कसम। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। तुझे मेरे दूध का वास्ता। रजिया, तुम्ही ने कहा था ना, मोहब्बत खुदा है और सजदा सिर्फ खुदा के सामने करना चाहिए। झूठ बोलता है ये। मोहब्बत सिर्फ एक ढोंग है। नहीं, मोहब्बत खुदा है। मोहब्बत खुदा है, 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 सिंह, राजा सिंह, तुमने हमारे और भाई के बीच में जो समझौता किया था, वो समझौता मैं ठुकरा रहा हूं। जब मुन्ना मेरी बेटी को खुलेआम ले गया, तब कहां थे तुम लोग? अपने आप पे काबू पाओ असलम भाई, हमें भी अभी अभी ये मनहूस खबर मिली है। फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज से हम सब भाई और उसके तमाम साथियों के खिलाफ जंग शुरू करते हैं। हम इस जिल्लत का वो बदला लेंगे कि जुल्म की दुनिया भी कांप उठेगी।
कांप उठेगी। आइए। भाई गोगिया आडवाणी। मुन्ना, भाई गोगिया हमेशा कड़ी बात करता है। मेरे पास एक सोने की खान है। अगर आप चाहें तो हम लोग भागीदारी में धंधा कर सकते हैं। इतनी मेहरबानी हम पर क्यों? इस शहर में कई और भी तो है। तिवारी, चट्टी, असलम पठान, राजा सिंह। क्योंकि उनकी जेब में सिर्फ चाकू और रिवॉल्वर हैं और आप लोगों की जेब में पुलिस और नेता भी हैं। साफ साफ बोल, किसका बिल फाड़ना है? इसका। ये तो हेरोइन है, बहुत खतरनाक चीज। भाई पड़ोसी मुल्क से माल लाने का और बेचने का पूरा बंदोबस्त अपन का है। बाकी यहाँ नेता और पुलिस को संभालने का जिम्मा आपका। 1 महीने के अंदर 2 करोड़ का प्रॉफिट गारंटेड है। हमारा हिस्सा क्या होगा? 50-50। सोच लीजिए, बड़ा पैसा है इस धंधे में। 6 महीने में इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। पैसा गर्दन की नस काट कर भी कमाया जाता है और पजामे का नाड़ा खोल कर भी। हम खतरनाक धंधे करते हैं, गंदे काम नहीं। इस चीज से तो सारी नस्ल तबाह हो सकती है। हमारे अपने भी बेटे हैं, कल पोते भी होंगे। उठा इसे, ले जाओ इसे, मुझे माफ करो, चलो। क्या तुम्हारे पास इस बात की गारंटी है कि 6 महीने में इनकम 20 करोड़ हो जाएगी? अरे भला तुमसे झूठ बोलने की जुर्रत मैं कर सकता हूं? बेस्ट ऑफ लक। मुन्ना, बेटे, गांव में हमारा मिट्टी का मकान था। बारिश के दिनों में दीवारों में छेद हो जाते थे, जिससे घर का पानी बाहर निकलता था। बाद में उन्हीं छेदों से मुन्ना घर में सांप घुसाया करते थे। मुन्ना, छेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन बाहर के सांपों को उनका पता नहीं चलना चाहिए। मुझे माफ कर देना भाई, मुझसे गलती हो गई। गोगिया एडवाणी। अब क्या बोलो? अरे क्या बोले, वो साला बुढ़ा अड़ी कर गया नहीं। जैसे जैसे कब्र नजदीक आती है वैसे वैसे इंसान को उसूल याद आते हैं। पठान साहब, कब्र के करीब आने का इंतजार कोई कब तक करे? अगर भाई को कब्र के नजदीक ले जाए तो? मुन्ना को कौन रोकेगा? एक बार भाई रास्ते से हट जाए, मुन्ना को मैं राजी कर लूंगा। इसकी गारंटी हम लेता है। आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरा इस काम से कोई ताल्लुक है, इसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। याद रखो, अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो हम दोनों को अपनी कब्रें खुद ही खोदनी पड़ेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ठहरो। राम राम भाई। भाई सेब कैसे दिए? 20 रुपए किलो। दाम बहुत बढ़ा रहे हो, बात क्या है? चलो 2 किलो दो। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, 2-4 पैसे बाबा दे दे, अल्लाह के नाम पे। मालिक आपको अच्छा रखे, अल्लाह के नाम। ए बिलवा हथियार उठा। वाह क्या व्यू है। ये कोई वक्त है आने का? एक तो यहाँ इतनी ठंडी है और तुम जानते हो मेरी नई वार्डन को 8 बजे के बाद हॉस्टल में आने नहीं देती, नो एंट्री। तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ ऑफिसर्स मेस में चली आना। धत। तुम्हें हमेशा शरारत सूझती है। जानते हो रोहन, आज दोपहर से मेरी बाई आंख फड़फड़ा रही है। जरूर कोई बुरी खबर। हाँ, और मैं देर से आया तो तुमने सोच लिया मुझे कुछ हो गया। नहीं, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा रोहन। बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ठंडी भी नहीं लग रही। चल, चाय पीना? आई डोंट माइंड। क्या हुआ रोहन? किसी ने बाबूजी की जान पर हमला किया।